Behold, bless and praise the Lord, all servants of the Lord, who stand and serve by night in the house of the Lord. Lift up your hand to the sanctuary and bless the Lord. May the Lord bless you from Zion, He who made heaven and earth. हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू हमारा सृष्टि करैया है परमेश्वर। सृष्टि को अपने ग्रेट अबंडेंस ऑफ नॉलेज एंड विजडम से रचने वाला परमेश्वर है। सृष्टि जो रची गई है वो किसी के बोने और लुनने से नहीं बदलती, पर परमेश्वर ये सृष्टि वो सामर्थ्य परमेश्वर की रचना से रची गई है जो अब तक रची हुई है, और हम उसके अमेजनेस को आज भी विटनेस करते हैं। हम आज भी परमेश्वर विटनेस करते हैं। हम आज भी देखते हैं कि किस रीति से बाइबल जब हमें बतलाती है तूने रचना की, आज भी पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, आज भी सूरज अपने जगह पर है, आज भी परमेश्वर चंद्रमा परिक्रमा लगा रही है, उसकी परिक्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये सारी रचना जो आज भी है, पेड़ का उगना, पेड़ का सांस देना, पेड़ का फल गिरना, उसका खाना, तारों का होना, चांद का होना, सूरज का होना, पृथ्वी का होना, मनुष्य का होना, सब तेरी रचना है पिता, और आज भी तेरी रचना है। और हम देखते हैं कि कितनी सामर्थ्य से जो रचना को तूने परमेश्वर बनाया वो आज भी घूम रही है। वो मनुष्य के ठेले जाने से नहीं घूम रही है। हर एक पृथ्वी की चारों ओर जो परिक्रमा चंद्रमा लगाती है, या सूरज जो सूरज के चारों, पृथ्वी जो सूरज के चारों परिक्रमा, सब तेरी रचना है पिता। और हम धन्यवाद देते हैं कि ये हमारे गुडनेस की वजह से नहीं है, ये तेरा सामर्थ्य है कि तूने इन सब चीज़ों को रचा है, और इन सब को जितनी भी चीज़ों को तूने रचा है पिता, भलाई के लिए रचा है। आज हर एक रचना का एक पर्पस है, चाहे वो सूरज हो, तारा हो, चांद हो। और जो मनुष्य आज पढ़कर सीख रहा है, आपने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी कितना पहले अपनी महिमा और अपने सामर्थ्य नॉलेज में रचा है। हम धन्यवाद देते हैं। तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज जब हम 1 साल को जी गए हैं पिता, हम जब आज 1 साल को विटनेस करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि हम मिट नहीं गए। परिस्थितियाँ ऐसी आई कि हमें गिरा कर चूर कर देगी। परिस्थितियाँ ऐसी आई कि लगा कि हम छूट गए हैं। परिस्थिति ऐसी आती है कि मानो लगा कि अब सब बिखर गया, अब कुछ नहीं जुड़ पाएगा। अगर हर दिन बोलते हैं ना परमेश्वर, हर दिन उठकर मैं परमेश्वर की स्तुति करूँगा। हर दिन तू हमें सामर्थ्य में उठाता था, हर दिन तू हमें अपने अनुग्रह से ढांपता था। हमारे शब्द टूटे हुए होते थे, हमारा इमोशन की वजह से प्रेयर सही नहीं होता था, फिर भी तू उठाता था, और उस प्रार्थना को तू फेंक नहीं देता था। उस प्रार्थना को तू समेट कर सुनता था, जिसमें शब्द आधे होते थे, सेंटेंस पूरा नहीं होता था, कभी गुस्सा होता था, कभी फ्रस्ट्रेशन होता था, कभी परमेश्वर चिल्लाहट होता था, तो सबको सुनता था। और सचमुच हर दिन हमें सक्षम बनाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज इससे 1 साल को जब हम पीछे देखते हैं पिता, तूने हमें अनुभव को दिया है कि परिस्थिति कैसे भी आए, यहोवा को मत छोड़ो, यहोवा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो हर दिन एक प्रेमी पिता के तरह हमें पकड़ कर लिए चलता था कि हम गिरकर परमेश्वर से अलग ना हो जाए। आज ये 1 साल पूरा होने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि कितने भी ट्रबल्स आए, कितना भी सिचुएशन वर्स्ट हुआ, तूने हमें जाने और गिरने ना दिया, पर संभाला कि हम हर दिन उस परिस्थिति के सामने खड़ा हो और विश्वास रखें। क्योंकि अगर हमारे जीवन में राई के दाने के समान भी विश्वास है, और हम पहाड़ से कहें, पहाड़ नाई ऊंचे किसी भी परिस्थिति, प्रॉब्लम, ट्रबल से कहें समुद्र में चला जा, उस विश्वास से
वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम समुद्र में वैनिश हो जाएगा। और हमने ये विटनेस किया है। मनुष्य आए जाए, परिस्थिति आए जाए, सूरज, चंद्रमा, कभी ऐसा हो सकता है पिता के बादल की वजह से सूरज का धूप धरती पर ना आए, पर तेरा अनुग्रह हर दिन हम तक पहुंचता है। सो धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद। विश्वास के साथ पिता इस नए दिन के इस दिन को तुझे सौंपते हैं। इस शुरुआत को ही परमेश्वर हम तेरे हाथ में दे देते हैं। इस 2024 को हम तुझे दे देते हैं, क्योंकि तू हमारे लिए अपनी योजनाओं को जानता है, जो हानि की नहीं पर शांति की है। तो हम खुद का क्यों बुने और लुने अपने लिए, जो कि हम जानते ही नहीं कि भविष्य में वो क्या फल लाएगा। पर जब हम आज परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर क्यों ना बोने दें, और क्यों ना उसी को काटे जो आज वचन हमारे अंदर जाकर हमारे जीवन को काटने के लिए तैयार करता है, ताकि हम उस राइचियसनेस को काटे, उस आज्ञाकारिता, उस प्रतिफल को काटे जो परमेश्वर के सामने हमें ग्रहण योग्य बनाता है। इसलिए हो जाने को पाए परमेश्वर कि ये दिन जो नया शुरू होता है, ये यीशु में ही हो, यीशु के लहू में ही हो, यीशु के राइचियसनेस में ही हो, क्योंकि हमने धार्मिकता पाई नहीं है। यीशु ने उस क्रूस पर हमारे साथ उस धार्मिकता को बांटा है, और आज हम उस धार्मिकता के सारा श्रेय परमेश्वर आपको देकर इस धार्मिकता में मांगते हैं कि आज से जब नया दिन शुरू होता है, लेट योर विल बी डन। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे खूबसूरत वचन को जो बताया भी और अपने जीवन में पूरा भी किया, लेट योर विल बी डन लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। जो हम पढ़ पाते हैं मेरे परमेश्वर बुक ऑफ गॉस्पल्स में, मैथ्यू में हम पढ़ पाते हैं मेरे परमेश्वर, जहाँ यीशु में प्रार्थना करना सिखलाता है। और हम आगे ये भी पढ़ पाते हैं कि यीशु जब प्रार्थना में था और जब परमेश्वर उसका समय था कि वो अब क्रूसिफिक्शन के लिए जाता है, वो परमेश्वर प्रार्थना करता है। और हम पढ़ते हैं कि उनका पसीना लहू के नाई था मेरे परमेश्वर, जो बह रहा था उस समय। एंड उस बोझ में जब बोझ उनके ऊपर आया और जब वो उस बोझ में दब रहे थे, उस समय उन्होंने प्रार्थना किया कि हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए परमेश्वर, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसने उस आज्ञा को ना ही हमें सिर्फ सिखाया, पर उस आज्ञा और उस टीचिंग को उसने अपने जीवन पर लागू किया। दैट्स वाई आवर टीचर, आवर गाइडेंस, एंड जिसका आज हम अनुसरण करते हैं, बीइंग ए क्रिश्चियन, वी आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। जैसा यीशु था हम उसको फॉलो कर रहे हैं। यीशु ने इस ग्रेट टीचिंग को ना कि सिर्फ हमें सिखलाया, उन्होंने उन्हें करके भी दिखलाया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि वी नो व्हाट यू हैव प्लान फॉर अस, इवन दो वी आर गोइंग थ्रू सम पेट सिचुएशन, वी आर गोइंग थ्रू विद सम हेवी सिचुएशन, we are feeling about to give up on this situation, but help me to grow every single day, and help us to hold tightly all the word of God and promises which you have given us, कि हम उसको और सदा होल्ड करके विश्वास के साथ हर दिन उठें, और इस विश्वास के साथ परमेश्वर हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दे, यीशु में ही जिए। परिस्थिति हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर परिस्थिति से बड़ा है, और वो हमारे सहने से ज़्यादा हमारे जीवन में कुछ भी ना देगा, और जो भी हमारे लिए वो प्लान करता है वो हमारे लिए उत्तम करता है। हम इस विश्वास के साथ आज के दिन से इस नए साल का शुरुआत करते हैं। परमेश्वर, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर हो, और जहाँ जिस भाग में जिस रीज़न से जितने श्रेय आपने जिसके लिए रखे उसमें वो 100% फ्रूटफुल हो पिता, कि ग्रहण योग्य होने को पाए। हम धार्मिकता की अगुवाई में, आपकी अगुवाई में आगे बढ़े और उस श्रेय को पाए, अपने प्रभु यीशु मसीह को पाए, जिसके अनुसरण में आज हमारा क्रिश्चियन लाइफ और ये आइडेंटिफिकेशन है, अ क्रिश्चियन। हम आज आशीषित हों और हमारे जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते, आपको धन्य कहते, और सभी प्रार्थनाओं का मांगते फादर स्ट्रेंथन ऑल ऑफ अस, मांगते प्रार्थना को यीशु के नाम से, आमीन।